राधे राधे सभी को। कल मैंने आप सभी को कार्तिक मास का अध्याय 1 सुनाया था। आज मैं दूसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। और उससे पहले मैं सभी माँ बहनों से बोल दूँ, जो भी कार्तिक मास का व्रत करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, कि जब भी आप स्नान करें कहीं भी, घर में या कहीं बाहर नदी में कहीं भी, तो गंगा मैया का स्मरण अवश्य करें और श्री नारायण जी और श्री लक्ष्मी जी का स्मरण करें कि हे श्री नारायण जी, इस कार्तिक मास की असीम कृपा से हमें आपका और श्री लक्ष्मी जी का साथ सदैव के लिए मिल जाए और माँ गंगा की असीम कृपा हम पर बनी रहे। और प्रेम से राधे राधे बोलते हुए हम आगे अध्याय शुरू करते हैं। बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। तो सुनिए अध्याय दूसरा। सूत जी कहने लगे कि श्री कृष्ण भगवान ने आगे का हाल सुनाते हुए कहा कि अपने पिता एवं पति की मृत्यु का हाल सुनकर गुणवती अत्यंत दुखी हुई और रुदन करने लगी कि हे स्वामी, हे पिता, आप लोग मुझे किसके सहारे छोड़कर चले गए। मैं निराश्य कैसे रहूँगी। मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध अब कैसे होगा, कौन करेगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं किसकी शरण में जाऊं। वैद्यों का यह कोप मेरे ऊपर किस प्रकार हुआ है। अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं और क्या करूं। श्री कृष्ण बोले, इस प्रकार विलाप करती हुई केले के पत्ते की भांति कांपती हुई वह अत्यंत दुखी होकर धरती पर गिर पड़ी। कुछ समय बाद जब वह सावधान हुई तो उठकर पुनः विलाप करने लगी और कुछ समय शोक सागर में डूबी रही। उसके पश्चात उसने घर की वस्तुओं को बेचकर द्रव्य एकत्र किया और तब अपने पिता और पति की परलौकिक क्रियाएं संपन्न की। वह अपनी इंद्रियों को वश में रखे शुद्ध सात्विक जीवन उसी नगर में बिताने लगी। वह अपने जीवन पर्यंत सभी एकादशी व कार्तिक मास के व्रत आदि को करती हुई अंत में मोक्ष को प्राप्त हुई। हे प्रिय, कार्तिक मास का व्रत तथा एकादशी के सभी व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में तुला राशि पर सूर्य के निकलने पर प्रातः काल का स्नान बहुत महत्व का है, मुक्ति का दाता है। कार्तिक मास में स्नान आदि धार्मिक कार्यों से पुत्र प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान के मंदिर की सफाई, धुलाई, सातिया काढ़ना, विष्णु की सेवा पूजन करना तथा कीर्तन करना, कथा करना सुख संपत्ति तथा ऐश्वर्य प्रदान कराता है। यदि मन से कोई व्यक्ति कम से कम 3 दिन भी प्रति वर्ष इस पुण्य कृत्य को करता है, व्रत को करता है, तो उसे जीवन में सुख शांति मिलती है। गुणवती हर वर्ष कार्तिक मास का व्रत व विष्णु भगवान का पूजन नित्य करती थी। एक समय वृद्ध अवस्था होने पर, दुर्लभ होते हुए और ज्वर से पीड़ित रहने पर भी वह कार्तिक में गंगा स्नान को गई। वह ज्यों ही पानी में उतरी तो अत्यंत शीतल जल से ठिठुरने लगी। वह थर थर कांपती हुई जल में गिर पड़ी। उसी समय गुणवती ने आकाश से विमान उतरता हुआ देखा, जिस पर गरुड़ जी की ध्वजा लगी हुई थी। उस विमान में बैठकर वह मेरे समक्ष आई। तब कंसादी असुरों के संहार के लिए ब्रह्मादिक देवताओं की स्तुति करने पर मैंने इस लोक में अवतरण किया, तो मेरे साथ तुम भी आई। यथा समय मेरे गणों ने भी यहाँ दानवों के रूप में जन्म लिया। हे प्रिय, इस जन्म में देव शर्मा तुम्हारे पिता सत्राजित है तथा तुम्हारा वह पति इस जन्म में अक्रूर है। हे शुभे, तुम वही गुणवती हो जो जितेंद्रिय रहकर तथा कार्तिक स्नान व्रत के उचित पालन से मुझको प्राप्त करती हो। तुमने जो कभी मेरे मंदिर में तुलसी का एक पौधा लगाया था,
वही पौधा अब कल्प वृक्ष के रूप में है। तुमने कार्तिक में जो दीपदान किए तथा मेरी सेवा पूजन संयम नियम के साथ किया, उसी से तुम्हें तुम्हारे गृह में लक्ष्मी का निवास मिला है। तुमने संपूर्ण व्रत आदिपति स्वरूप भगवान के अर्पण किए हैं, उसी फल की प्राप्ति से तुम मेरी भार्या बन सकी हो। इन्हीं के कारण तुम्हें किसी भी कारण मेरा वियोग नहीं मिलेगा। हे प्रिय, यज्ञ दान तप आदि करने वाले मनुष्यों को तो कार्तिक मास स्नान व्रत से प्राप्त होने वाले फल का 16वां भाग भी प्राप्त नहीं होता। सूत जी कहने लगे, ऋषियों, अपने पूर्व जन्म का यह वर्णन सुनकर सत्यभामा जी अत्यंत प्रसन्न हुई और श्री कृष्ण को नमस्कार करके यूं कहने लगी। यहीं पर यह दूसरा अध्याय समाप्त होता है और तीसरा अध्याय प्रारंभ होता है। तीसरे अध्याय में हम आपको बताएंगे कि सत्यभामा ने श्री कृष्ण से क्या प्रश्न किया कि आपको कार्तिक मास क्यों प्रिय है और एकादशी तिथियों में क्यों प्रिय है। उसके लिए बने रहिएगा और आगे की कहानी हम आपको कल सुनाते हैं। सभी से हमारी विनती है, प्रेम से बोलिए राधे राधे।